हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज सीटेट सेकेंड पेपर पढ़ने वाले हैं, पीवाईक्यू करने वाले हैं सीडीपी का। तो देखिए 30 क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है। तो देखिए बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है, तो बच्चा उस समय बच्चे को क्या करता है, ना तो बोलने का अक्ल होता है, ना तो वह सोच सकता है, ना तो वह सोच समझ सकता है, ना बातें कर सकता है, ना वह चिंतन कर सकता है। तो कैसे सीखेगा बच्चा, वह क्या कैसे सीखता है, तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा हो सीखता है। क्या माने पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था होती है जन्म से लगभग 2 वर्ष की अवस्था होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था आयु होती है। इसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 के राइट आंसर 3 होगा, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो ये देखिए निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें निगेटिव आंसर भी देना होगा, ऑप्शन निगेटिव चूज करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत को संबंध है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से क्या है, संबंध है। तो क्या होगा, विकासवादी, व्यवहारवादी या रचनावादी या संज्ञानवादी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 के राइट आंसर 2 हो जाएगा, व्यवहारवादी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या नहीं करना चाहिए, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे जो विद्यार्थी हैं उन्हें अलग अलग कर दिया जाए, तो क्या वह सीख पाएंगे। उन्हें समकक्षियों, उनके साथियों से अलग कर दिया जाए तो वैसे वह सीख सकते हैं, नहीं। तो ये क्या होगा, निगेटिव आंसर होगा। तो हमें क्वेश्चन भी निगेटिव ही पूछा था, तो हमें जवाब भी निगेटिव ही देना था। क्वेश्चन नंबर 60 के राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। क्या है, पठन कठिनाई का नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर 1 होगा, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर 1 हो जाएगा, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो यहाँ देखिए हमें क्या निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो हमें निगेटिव ही आंसर निगेटिव देना है, चूज करना है, तभी हमेशा सफल होते हैं। ऐसा थोड़ी है ना कि बच्चे हमेशा सफल ही होंगे। ये क्या है, निगेटिव ऑप्शन है, तो हमें क्या निगेटिव ऑप्शन जैसे सजा, पनिशमेंट देना, सजा देना, ये सब क्या है, वे हमेशा सफल होते हैं। पुस्तक केंद्र जो होता है, पुस्तक केंद्रित, ये सब जो क्या होगा, शिक्षक केंद्रित, ये सब निगेटिव वर्ड है। तो हमें सीटेट में निगेटिव और पॉजिटिव का बहुत ज़्यादा मायने होता है, हमें पॉजिटिव आंसर चूज करनी होती है। जब हमें क्वेश्चन में निगेटिव पूछ रहा है तो भी हमें निगेटिव आंसर चूज करना है। तो इसमें देखिए सीटेट में अहम भूमिका होती है पॉजिटिव और निगेटिव का। तो देखिए 90 क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करना। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करना। तो देखिए विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विनिमय या स्व अनुशासन और नियंत्रण
अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो देखिए 90 का राइट आंसर 4 होगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। क्वेश्चन नंबर 90 के 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो ये देखिए निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो हमें निगेटिव आंसर भी चूज करना होगा। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में क्या है, नहीं माना जा सकता है। तो देखिए सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, या व्यवहार का अध्ययन सिखाना। क्या हम व्यवहार के अध्ययन सिखाएंगे बच्चों को, ऐसा थोड़ी ना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर 2 हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सिखाना।